हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन। आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर आप इसे अच्छे से कर लो तो 7 से 8 मार्क कंफर्म है। देखना, पहला क्वेश्चन आपका, स्कोप ऑफ ई बिजनेस। अब इसमें अलग अलग ई बिजनेस के प्रकार दिए गए, जैसे कि बी टू बी, बी टू सी टू बी, सी टू सी, बी टू ए और सी टू ए। एक एक करके देखते हैं। business to business, पहला B2B। In this form the buyer and the seller are both business entity। अब ये जो B2B टाइप है, इसमें दोनों बायर और सेलर, मतलब जो बिजनेस है वो दूसरे बिजनेस से सर्विसेज या गुड्स ले रहा है। इसको ऐसा समझते हैं, फॉर एग्जांपल कि टाटा की कोई कंपनी है, उन्होंने अपने ब्रॉडबैंड सर्विसेज जियो से ली है, जहाँ पे दोनों एंटिटी बिजनेस है, कोई भी कंज्यूमर नहीं है। इन दिस फॉर्म बायर एंड सेलर बोथ बिजनेस एंटिटी, both the parties involved in e-commerce transaction and hence the name is B2B। यहाँ पे एग्जांपल उन लोग ने दिया है कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से केटरिंग सर्विसेज लेती है, तो वो भी एक B2B कैटेगरी का हो गया। अगला है B2C, जो आप और हम किसी बिजनेस से सर्विस लेते हैं तो उसे B2C सर्विस कहते हैं। B2C के नाम में ये है कि बिजनेस फर्म एक एंड पे होगा और दूसरे एंड में कस्टमर। द ट्रांजैक्शन अंडर B2C आर बिटवीन बिजनेस फर्म एंड कंज्यूमर। फर्म्स यूज देयर साइट्स, मतलब फर्म्स वेबसाइट यूज करती है और हम उन वेबसाइट पे जाकर अपना उनसे कोई प्रोडक्ट या सर्विस लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, the cost of products and services is kept low through this method and speed of transaction is also faster। एग्जाम्पल में दिया गया है www.flipkart.com। ये एक B2C ट्रांजेक्शन है, जब आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस लेते हो। अगला टाइप देखिए, C2B, जहाँ पे कंज्यूमर सर्विस दे रहा है बिजनेस को। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका स्विगी, जोमैटो, ओला, उबर। अब आप सोच रहे होंगे कि कंज्यूमर कैसे सर्विस दे रहा है। एक्चुअल में कंज्यूमर आप उनके ऐप पे जाकर डिमांड क्रिएट करता है, तो इसे ऐसा देखा गया है कि कंज्यूमर मेहरबानी कर रहा है बिजनेस पे। देखना, इन दिस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन कंज्यूमर रिक्वेस्ट अ स्पेसिफिक सर्विस फ्रॉम द बिजनेस, इट एनेबल्स बायर टू कोट देयर ओन प्राइस। खैर, अपने किसी में भी कोई भी आप देखोगे तो बायर के पास राइट नहीं है प्राइस कोट करने का। आप एग्जांपल देखना कि कंज्यूमर पोस्ट हिज रिक्वेस्ट एंड कंपनीज रिव्यू द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट एंड बिड्स आउट द प्रोजेक्ट। फॉर एग्जांपल, पेस्ट कंट्रोल सर्विस, टैक्सी सर्विस, डोर स्टेप फूड डिलीवरी एक्सेट्रा। नेक्स्ट टाइप है आपका कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जहाँ पे एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को सर्विस दे रहा है, और इसका बेस्ट एग्जांपल है OLX.com, जहाँ पर आप अपना कोई भी सामान अपने वेबसाइट पे डाल दो और कोई दूसरा बायर उसे खरीदने के लिए इंटीमेट करता है। देखना, कंज्यूमर टू कंज्यूमर इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉनिकली फैसिलिटेट ट्रांजैक्शन बिटवीन कंज्यूमर थ्रू थर्ड पार्टी ऐप, मतलब जो OLX है वो थर्ड पार्टी किसी और ने बनाया, और बाकी फिर हम लोग उस पर रजिस्टर होके अपने सामान बेचते हैं और कोई रजिस्टर होके वहाँ से सामान खरीद लेता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड। यहाँ पे एग्जाम्पल देखना, फॉर एग्जाम्पल eBay। अगला टाइप है आपका B2A, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब यहाँ पर है गवर्नमेंट, मतलब बिजनेस सर्विस दे रही है गवर्नमेंट को। देखना, दिस पार्ट ऑफ ई कॉमर्स कंपेंसेस ऑफ ट्रांजैक्शन ऑनलाइन बिटवीन बिजनेस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या दिया है कि बिजनेस, अब सोचो आप बिजनेस क्या सर्विस देती है एडमिनिस्ट्रेशन को। असल में यहाँ पे आपको सर्विस को नहीं देखना है, मैं इसको अगर आपको ऐसा समझाओ, ये जो ई बिजनेस के टाइप है, ई बिजनेस टाइप्स में एक सर्विस प्रोवाइडर सर्विस रिसीवर को 3 चीजें दे सकता है, या तो गुड्स दे सकता है, या तो सर्विस दे सकता है, और या तो अपना डेटा दे सकता है। तो इस एग्जांपल में देखना कि फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, गेटिंग परमिट, ये सारा एग्जांपल इसमें है। वैसे ही C2A है, यहाँ पे कंज्यूमर एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कर रहा है, द कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब हम जैसे लोग गवर्नमेंट के साथ एनरोल होते हैं तो हम भी अपना डेटा देते हैं। तो एग्जांपल में देखना, गेटिंग अ पासपोर्ट, आधार कार्ड, लाइसेंसेस। आइए अगले क्वेश्चन पे, बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस।
ई बिजनेस करने के फायदे क्या है? अगर आपके पास कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है और आपके पास कोई आइडिया है और आपके पास कोई प्रोडक्ट है, तो आप अमेजोन के थ्रू अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। अगर आप एक शेफ हो तो आप स्विगी पे अपना क्लाउड किचन स्टार्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको एक जगह खरीदने की ज़रूरत नहीं, जहाँ पर बहुत सारा खर्चा लगेगा, मैन पावर लगेगा, रेंट देना होगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा। ये सब आप अपने घर से भी कर सकते हो। तो ई बिजनेस के ये कुछ फ़ायदे हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्या फ़ायदा है? ईज ऑफ फॉर्मेशन। द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस इज डिफिकल्ट, वेयर एज टू फॉर्म ई बिजनेस इज रिलेटिवली इजी टू स्टार्ट। हाँ, सिंपल है, क्योंकि एक वेबसाइट बनानी है और फिर उसके बाद आगे आप काम कर शुरू कर सकते हो। अगला पॉइंट है लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट वाले तो पैसा कम लगेगा स्टार्ट करने के लिए, एटलीस्ट स्टार्ट करने के लिए, कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस, एज द स्टोर डज नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन मैनेज विद लेस मैन पावर। मतलब कम लोगों में ही मैनेज किया जा सकता है। अगला पॉइंट है आपका कन्वीनियंस। कन्वीनियंस मतलब 24/7 365 डेज इंटरनेट आपको कन्वीनियंस देता है। बिजनेस में आप कभी भी अप्रोच कर सकते हो। जैसे कि अभी आपको अगर अमेजोन या फ्लिपकार्ट से सामान खरीदना है, तो आपको दुकान खुलने का वेट नहीं करना है, आप 2 बजे 3 बजे भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो ये कन्वीनियंस आपको ई बिजनेस देता है। अगली चीज़ है स्पीड। ऑब्वियसली इंटरनेट का ज़माना है तो स्पीड तो होगा ही, 5G में जी रहे हो। मच ऑफ द बाइंग और सेलिंग इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इंटरनेट अलाउ एट द क्लिक ऑफ माउस। ये लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है। अगला क्या पॉइंट है? ग्लोबल एक्सेस। इंटरनेट इज truly without boundaries. On one hand, it allows seller on access to the global market. On the other hand, it offers freedom to the buyer to choose product. आपको अगर कोई इंटरनेशनल प्रोडक्ट भी लेना है तो आप उनकी वेबसाइट से खरीद सकते हो और वो फिर आपको शिप होकर इंडिया में भी आता है। नो नीड ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन बायर एंड सेलर। मूवमेंट टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी। सब कुछ इंटरनेट पे, तो कोई पेपर यूज नहीं होगा, कोई पेपर वर्क पे डिपेंडेंस होने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट भी सपोर्ट करता है ई बिजनेस को। द गवर्नमेंट प्रोवाइड फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर सेटिंग अप ई बिजनेस। बस एक ही कंडीशन है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट है आपका इजी पेमेंट। आप अपने ई बिजनेस में पेमेंट इजीली कर सकते हो। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई भी अभी आ गए। तो यहाँ पे वही लिखा है कि पेमेंट ऑफ ई बिजनेस इन डन बाय क्रेडिट कार्ड एंड फंड ट्रांसफर एक्सेट्रा एंड इज अवेलेबल राउंड द क्लॉक। अगला क्वेश्चन है आपका लिमिटेशन ऑफ ई बिजनेस। लैक ऑफ पर्सनल टच। ई बिजनेस का यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप कोई भी चीज़ बाय करने से पहले उसे फील नहीं कर सकते, पर्सनल टच मिसिंग है। जबकि आप कभी किसी दुकान पर जाते हो तो प्रॉपरली उस प्रोडक्ट को चेक कर कर ही बाय करते हो। ये एक्सपीरियंस आप ई बिजनेस में मिसिंग है। द ई बिजनेस लैक्स द पर्सनल टच, वन कैन नॉट टच और फील द प्रोडक्ट। अगला पॉइंट है डिलीवरी टाइम। आप कोई भी चीज़ अमेजोन से खरीदते हो, खैर अभी तो प्राइम है तो 1 दिन में डिलीवरी हो जाती है, लेकिन तो कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी है जो 3-3 दिन 4-5 दिन बाद आती है। तो डिलीवरी टाइम जो है वो भी एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है ई बिजनेस का। देखिए यहाँ पे एग्जांपल में भी दिया गया है कि अमेजोन नाउ अश्योर्स 1 डे डिलीवरी। दिस इज एन इम्प्रूवमेंट बट डज नॉट रिजॉल्व द इशू कंप्लीटली। सिक्योरिटी इश्यूज है, क्योंकि ये वेबसाइट है, इंटरनेट पे काम काज है, तो हैकर्स इनका तो डर बना ही रहेगा। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु स्कैम थ्रू ऑनलाइन बिजनेस। इट हैज फ्यू सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी इशू। दिस ऑल्सो कॉज डिस्टर्बेंस अमंग पोटेंशियल स्टूडेंट। और आज भी अभी भी ऐसे लोग हैं जो मोबाइल फ़ोन ऑनलाइन नहीं लेते, उन्हें दुकान पर जाकर ही खरीदने का इंटरेस्ट है। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। कभी कभी गवर्नमेंट भी इंटरफेयर करती है आपके बिजनेस में, अगर कुछ गलत दिखे तो। और कांस्टेंट मॉनिटरिंग तो चलती रहती है उनकी। देखिए यहाँ पे लिखा है कि समटाइम्स गवर्नमेंट मॉनिटरिंग कैन लीड टू इंटरफेरेंस इन द बिजनेस। लास्ट है हाई रिस्क। हाई रिस्क इज इन्वॉल्व एज देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द पार्टीज। इन केस ऑफ फ्रॉड इट बिकम डिफिकल्ट टू टेक लीगल एक्शन। आपको पता ही होगा कि अमेजोन पे सेकेंड कॉपी वाले गुड्स भी मिलते हैं। मतलब नाइकी, अगर आपको शूज़ लेना है तो एग्जैक्ट नाइकी वाला भी मिल जाएगा, लेकिन वो असल में मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स होते हैं, फर्स्ट कॉपी प्रोडक्ट होते हैं। खैर, आइए अपने अगले क्वेश्चन पे, आउटसोर्सिंग। एडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग। पहले तो आउटसोर्सिंग होता क्या है? आउटसोर्सिंग
होता है कि समझो मेरे बिजनेस में कोई एक ऐसा प्रोसेस है जो मैं करूँगा तो थोड़ा टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा, और मेरे करने से बेटर है किसी और को मैं वो काम सौंप दूँ, जिससे मैं अपना फोकस मेन बिजनेस पे लगा पाऊँ। फॉर एग्जांपल, अब मेरे बिजनेस में मुझे क्लीनिंग प्रोसेस क्लीन करते हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरा बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्लीन रहे ऑन डेली बेसिस। तो मैंने जो क्लीनिंग वाला प्रोसेस है वो मैंने एक एजेंसी से कांटेक्ट कर कर उन्हें हायर किया अपने क्लीनिंग प्रोसेस के लिए। तो इसे कहते हैं आउटसोर्सिंग, जहाँ पे आप अपना काम किसी दूसरे स्पेशलाइज एजेंसी को देते हो उन्हें करने के लिए, और आपको उससे टाइम और कॉस्ट की बचत होती है, और एक स्पेशलाइज्ड पीपल उस काम को अंजाम देते हैं। आइए एडवांटेजेस देखते हैं। सबसे पहला एडवांटेजेस क्या है आउटसोर्सिंग का? ओवरऑल कॉस्ट एडवांटेजेस, आपका कॉस्ट और टाइम दोनों बचता है। दूसरा क्या है? स्टिमुलेट्स एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट। जब आपका फोकस मेन बिजनेस पे आता है तो ये सारी चीज़ें बढ़ जाती है, एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट और एक्सपोर्ट। मैन पावर खर्चा भी कम लगता है। अगर वही काम मैं खुद कराऊंगा तो शायद मुझे कॉस्ट ज़्यादा लगे, लेकिन वो एजेंसी के थ्रू करवाऊंगा तो वो कॉस्ट कम लगेगा मुझे। एक्सेस टू प्रोफेशनल, एक्सपर्ट एंड हाई क्वालिटी सर्विसेज। मैं कराऊंगा कोई काम तो मुझे नहीं पता कि मैं एक्सपर्ट को हायर कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन जिस एजेंसी के थ्रू मैं करवाऊंगा वो ऑलरेडी अपने पास एक्सपर्ट लोगों को हायर करेगा, तो उन्हीं की सर्विस मुझे भी मिलेगी। एम्फोसिस ऑन कोर प्रोसेस रेदर देन सपोर्टिंग वंस। क्लीनिंग प्रोसेस मेरे बिजनेस का मेन प्रोसेस तो नहीं है ना, जिससे मेरा बिजनेस चलता है, लेकिन क्लीनिंग ज़रूरी भी है। तो जो मेरा कोर फोकस रहेगा वो मेरे कोर प्रोसेस पे रहेगा, ना कि एक सपोर्टिंग वन पे। मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि आज साफ सफाई हुई या नहीं हुई। वो अगर एजेंसी को मैं हायर करूँगा तो वो लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। पैसा कम लगेगा, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड आर रिड्यूस्ड। अगला पॉइंट क्या है? इंक्रीज एफिशिएंसी। इससे आपकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और नॉलेज शेयरिंग, आउटसोर्सिंग एनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू शेयर नॉलेज। कुछ चीज़ें वो लोग भी आपको सिखाएंगे जिससे आपके लोग थोड़ा बहुत काम कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आउटसोर्सिंग का ही एक सब पार्ट है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एक जनरल टर्म है, जबकि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग नाम में ही बता रहा है कि बिजनेस का एग्जैक्ट कोई प्रोसेस वो आप आउटसोर्स कर रहे हो। अब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, फॉर एग्जांपल अमेजोन जैसी कंपनी है, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी है, जो ई बिजनेस वाली कंपनीज है, आप उनके कस्टमर केयर को कॉल लगाते हो, तो जो बंदे जो कॉल उठाते हैं वो कस्टमर केयर उनका नहीं होता, वो अमेजोन या फ्लिपकार्ट अपने कस्टमर केयर वाली जो सर्विस है वो आउटसोर्स करते हैं, दूसरी एजेंसी को हायर करते हैं। हाँ, वहाँ पे उनके बंदे जो होते हैं वो गाइड करने के लिए होते हैं। तो देखना एडवांटेजेस ऑफ बीपीओ में क्या है? प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी क्योंकि आप हायर करते हो तो जो एजुकेटेड पर्सन है वो लोग इस काम को अंजाम देते हैं। अगला क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। आप अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करते हो। रिडक्शन इन कॉस्ट, सस्ता पड़ता है। और नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। Improved human resources is another great advantage of BPO. Outsourcing give company the ability to access skilled and trained manpower. डिसएडवांटेजेस क्या है बीपीओ के? कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। कभी कभी क्या होता है कि कम्युनिकेशन गैप रह जाता है क्लाइंट और वेंडर में। मैं जो चाहता हूँ शायद वो उसे समझ नहीं पाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि क्लाइंट और वेंडर के बीच में ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिसकम्युनिकेशन देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप। टाइम जोन, डिफरेंट टाइम जोन है। अब अमेजोन ने हायर किया है अपने जो कस्टमर सर्विस वाले वो इंडिया से और अमेजोन यूएसए से, तो एक टाइम गैप भी है, डिफरेंट टाइम जोन है, तो ये भी कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है ड्यूरिंग ऑनलाइन मीटिंग एंड कम्युनिकेशन। लॉस ऑफ कंट्रोल, जब टाइम जोन गलत हो, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो तो लॉस ऑफ कंट्रोल होता है। अगला क्वेश्चन है आपका नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग में हम अपने जो एनालिटिक्स वाले काम है, जो नॉलेजेबल काम है, उससे हम एक कंपनी को आउटसोर्स करते हैं। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि क्रिकेट मैच आप जब देखते हो तो उसमें जो डेटा वो लोग दिखाते हैं कि विराट कोहली का एवरेज, विराट कोहली ने कितने सेंचुरी किए, या फिर आपको कभी कभी क्रिकेट मैच में देखने मिलते हैं जीत के सूत्र। अगर रविंद्र जडेजा ने
3 विकेट से ज़्यादा लिए तो इंडिया 80% से मैच जीत जाती है। तो ये जो डेटा एनालिटिक्स वाले काम है वो नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग में आते हैं। देखिए, KPO is a form of outsourcing in which knowledge related and information related work is carried out by worker in different company। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी कभी भी आ सकता है कि डैश रिक्वायर्स एडवांस एंड एनालिटिकल टेक्निकल स्किल्स। तो आपको ध्यान से लिख कर आना है KPO। जब भी वर्ड एडवांस एनालिटिकल एंड टेक्निकल स्किल्स वाले आएंगे तो KPO आपके ध्यान में आना चाहिए। अब इसके फायदे क्या है, अब देखना BPO, KPO और LPO में जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है वो बहुत हद तक मैच करेंगे अपने आउटसोर्सिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस से। क्यों? क्योंकि BPO, KPO, LPO इनके नाम के लास्ट में देखना आउटसोर्सिंग ही है, तो ये आउटसोर्सिंग के ही सारे सब पार्ट्स है। देखना एडवांटेजेस क्या है, वैसे ही पहला देखो कॉस्ट रिडक्शन, दूसरा देखना आपको अच्छे स्किल्ड एम्प्लॉयज मिलते हैं, और थर्ड क्या है, हाई एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एट लोअर कॉस्ट टू डिक्रीज द अनएम्प्लॉयमेंट, बेनिफिट देयर इकोनॉमी। डिसएडवांटेजेस क्या है, सिक्योरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज क्वेश्चन। मैं जिस कंपनी को मैं आउटसोर्स करवा रहा हूँ अपना काम, तो मुझे डाउट होगा कि ये लोग कितने अच्छी कंपनीज है, ये क्या मेरे साथ फ्रॉड करेंगे, तो ये क्वेश्चन हमेशा मेरे दिमाग में चलता रहेगा। KPO इज अ टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि नॉलेज वाला काम है, एनालिटिकल काम है, तो ऐसा नहीं कि क्विक इसका सोल्यूशन मिलेगा, टाइम कंज्यूमिंग काम है। और अगेन लैक ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि लीगल लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, अपने दूसरे देश वालों से सर्विसेज लिए कल्चरल बैरियर हो सकता है, विच कैन लीड टू कॉम्प्लिकेशन। अगला क्वेश्चन है आपका लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये लास्ट क्वेश्चन है। लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग का मतलब, लीगल का मतलब ये है क्या, लॉ के रिगार्डिंग। अगर एक कंपनी को लॉ की सर्विसेज चाहिए, तो वो लोग आउटसोर्स करते हैं। अब आप बोलोगे कि लॉ की सर्विसेज कोई क्यों आउटसोर्स करेगा, तो एक बात समझिए, USA में अगर उन कंपनीज को अपने लीगल टीम बनानी है तो वो बहुत महंगा पड़ता है। वही अगर ये चीज़ को लोग आउटसोर्स कर दे तो इंडिया के जो लॉयर्स हैं वो लॉ फर्म्स, USA के लॉ के फर्म्स के लिए काम करते हैं। तो उससे क्या होता है, कॉस्ट बेनिफिट होता है, क्योंकि इंडिया में मैन पावर इतना है कि कम कॉस्ट में भी लोग काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। भले ही जो सेम प्रोफेशन है, जो सेम क्वालिफिकेशन वाले लोग वहाँ पे उधर है, उधर ज़्यादा पैसे वो लोग लेकर। LPO इज़ अ टाइप ऑफ KPO। ये KPO का ही एक सब पार्ट है, जहाँ पे देखना ये आपको ध्यान में रखना है, रेंजिंग फ्रॉम ड्राफ्टिंग लीगल डॉक्यूमेंट। ये जब भी शब्द आएगा, देखो ये LPO वाले ड्राफ्ट करते लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल रिसर्च करते हैं, परफॉर्मिंग लीगल रिसर्च टू ऑफर एडवाइस। It is done at less cost, for example areas like USA और Europe। Advantages क्या है, one of the most significant advantage of outsourcing is legal function is cost saving। ये तो हमने हर एक आउटसोर्सिंग में देखा है कि कॉस्ट सेविंग होती है। दूसरा क्या है, एक्सेस मिलता है हाई लेवल टैलेंट का। एम्प्लॉइंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ इन हाउस एंड एक्सटर्नल टैलेंट। कोई भी कंपनी लीगल फर्म अपना स्टार्ट करेगी तो ऐसा नहीं होगा कि वो कंप्लीटली आउटसोर्सिंग फर्म पे डिपेंडेंट रहेंगे, कुछ बंदे उनके भी होंगे। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा इन हाउस प्लस आउटसोर्स का। डिसएडवांटेजेस क्या है, पहला प्रॉब्लम वही है ऑथेंटिसिटी का। मुझे डाउट होगा उनके ऊपर, क्या कैसा डॉक्यूमेंट्स वो लोग फ्रेम करेंगे। पता चला कि जो जिनको मैंने आउटसोर्स किया है वो लोग मेरे कॉम्पिटिटर के साथ काम कर रहे हो, ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। देयर में भी प्रॉब्लम ऑफ इन डेप्थ नॉलेज। अब इंडियन बंदों को मैंने आउटसोर्स किया है काम, मैं USA की फर्म हूँ और मैंने इंडियन बंदों को किया है, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। क्या इंडियन जो लॉयर्स है उनके पास इन डेप्थ नॉलेज है USA लॉस का, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। लैंग्वेज बैरियर तो होगा ही हमेशा, और जोग्राफिकल हर्डर्स। LPO गेट्स अफेक्टेड बाय द जोग्राफिकल हर्डर्स बिटवीन फर्म एंड क्लाइंट्स। ये हमारा खत्म हुआ चैप्टर 5। आई होप आपको कुछ सीखने मिला होगा इसमें से। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 7 to 8 मार्क्स आराम से स्कोर हो सकते हैं, इसे छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करिए। थैंक यू।